क्या किसी सिरप की वजह से एक के बाद एक बच्चों की जान जा सकती है? क्या प्रशासन आंख मूंद कर सोता रह सकता है जबकि बच्चे किडनी फेल होने से दम तोड़ते रहे? और क्या एक ही दवा के नाम पर इतना बड़ा खेल हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्रवाई होते होते 14 बच्चों की जान चली गई? ये सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है क्योंकि मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जुड़ा है, जहाँ बच्चों की मौत की खबर ने सबको हिला दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक से सबसे ज्यादा खबरें आई हैं। यहाँ एक एक करके 14 बच्चों की मौत हो गई। आरोप है कि बच्चों को जो कोल्ड्रिफ्ट नाम का सिरप पिलाया गया था वही उनकी मौत की वजह बना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि अब तक इन बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि परिवारों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन पीड़ित परिवारों की बात कुछ और ही है। परिवारों का कहना है कि किसी ने उनसे इस बारे में पूछा ही नहीं, यानी प्रशासन अपनी सफाई देता रहा और परिवार सवाल उठाते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल के उसैद की मौत पिछले महीने हुई थी। उसके पिता यासीन खान ने बताया कि ना अस्पताल से और ना ही प्रशासन से किसी ने पोस्टमार्टम की बात की। इसी तरह नाम के बच्चे की मौत नागपुर मेडिकल कॉलेज में हुई। उसके पिता अमीन खान ने कहा कि उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि पोस्टमार्टम जरूरी है। यानी कहानी यह है कि बच्चे मरते रहे और अधिकारी दावा करते रहे कि परिवार तैयार ही नहीं थे, जबकि परिवार साफ कह रहा है कि उनसे पूछा तक नहीं गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहला केस 24 अगस्त को सामने आया था, जब 4 साल के शिवम राठौर की किडनी फेल होने की शिकायत मिली। 2 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद अगले 2 हफ्तों में 6 और बच्चों ने दम तोड़ दिया, लेकिन तब भी अधिकारी इसे महज संयोग बताते रहे। यानी इतने सारे बच्चों की मौत हुई, फिर भी प्रशासन ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। 29 सितंबर को जाकर छिंदवाड़ा प्रशासन ने कोल्ड्रिफ्ट सिरप की जांच का आदेश दिया, लेकिन सिरप पर बैन नहीं लगाया। रिपोर्ट्स आई 3 अक्टूबर को और उसी दिन ये साफ हो गया कि सिरप में बेहद खतरनाक डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी कि DEG मिला है। DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो किडनी को बुरी तरह से खराब कर देता है। तमिलनाडु के लैब ने जांच कर साफ बताया कि सिरप के बैच SR13 में 48.6% DEG मिला है। सोचिए, वही केमिकल है जिसकी वजह से पहले भी कई देशों में बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश से 1 अक्टूबर को उन्हें पत्र मिला। उसी शाम तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी। 1 और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी थी, लेकिन 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार हो गई। रिपोर्ट में DEG की पुष्टि होते ही 48 घंटे के अंदर तमिलनाडु ने सिरप पर बैन लगाया, स्टॉक फ्रीज किया और कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को बंद करवा दिया। यानी तमिलनाडु ने फुर्ती दिखाई और मध्य प्रदेश यहाँ 14 बच्चों की मौत का इंतजार होता रहा। रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि दवा सुरक्षा की निगरानी के जिम्मेदार अफसर शोभित कोस्टा 1 अक्टूबर को तीर्थ यात्रा पर गए थे। भोपाल की लैब के एनालिस्ट दशहरा और नवमी की छुट्टी मना रहे थे। यानी जब तमिलनाडु में वैज्ञानिक छुट्टी छोड़कर जांच कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश में अधिकारी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 मासूमों की जान सिर्फ सिस्टम की लापरवाही से गई है? तमिलनाडु ने तो अपने राज्य को बचा लिया, लेकिन मध्य प्रदेश की देरी ने बच्चों को बचाने का मौका ही नहीं दिया। परिवार पूछते रहे कि अगर तमिलनाडु सरकार रातों रात कार्रवाई कर सकती है तो मध्य प्रदेश ने इंतजार क्यों किया? लेकिन आखिरकार 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश जारी कर दिया कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप और कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने सभी प्रोडक्ट्स पर पूरे राज्य में बैन रहेगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इन 14 बच्चों की मौत का असली सच सामने आएगा? क्या बिना पोस्टमार्टम के कभी ये साबित हो पाएगा कि मौत की वजह सच में कोल्ड्रिफ्ट सिरप था या नहीं? और क्या अब भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? ये सिर्फ छिंदवाड़ा या फिर मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है कि हमारी दवा निगरानी प्रणाली कितनी कमजोर है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।